जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें से 15 अक्टूबर यानी आज के दिन जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके, जीएस और कंप्यूटर के, उनका डिस्कशन करेंगे आल शिफ्ट में। क्या आल शिफ्ट में एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आया था, जो रोड अहेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स। बिल एंड मिलिंडा गेट्स के फाउंडर जो हैं बिल गेट्स, बहुत दिन तक ये अमीर भी रहे हैं, विश्व के सबसे बड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज आया था हेड दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है। तो अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं हैं तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, संयुक्त बैठक के अध्यक्ष। लेकिन लोकसभा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। कौन करते हैं? राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। आगे बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केमिस्ट्री से था। आवर्त सारणी में नॉन मेटल यानी अधातु किस तरफ जाते हैं। तो दाएं और बाएं ओर, दाएं से बाएं ओर और बीच में या नीचे, ये आवर्त सारणी में दाईं ओर मौजूद होते हैं अधातु। कहाँ मौजूद होते हैं? दाईं ओर, ठीक है। हॉकी के मैदान का कुल कितना क्षेत्रफल है? कि स्पोर्ट का क्वेश्चन आया था कि हॉकी के मैदान का क्षेत्रफल बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझो। तो हॉकी के मैदान का जो क्षेत्रफल है, मैदान 91.4 मीटर गुणे 55 मीटर लंबा चौड़ा रहेगा, यानी कि लगभग आया ये था कि 100 गुणे 60 यार्ड आयताकार क्षेत्रफल हॉकी का मैदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था ये क्या था कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो राज्यपाल में निहित है किस अनुच्छेद में है। तो राज्यपाल की जो शक्ति है ना, अनुच्छेद 154 में इसका वर्णन है कि राज्य कार्यपालिका जो है राज्यपाल निहित है, और इसका जो है 163 के द्वारा इसका उपयोग करेगा शक्तियों का, ठीक है। बात करूँ राज्यपाल की, तो राज्यपाल जो है आर्टिकल 152 या 53 से इसकी नियुक्ति का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 153 में बोला गया है कि राज्यपाल होगा, ठीक है। और आगे बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन जो आया था क्या था कि प्लेइंग टू विन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो प्लेइंग टू विन जो है साइना नेहवाल की आत्मकथा है। इसके अलावा कुछ और खिलाड़ियों की आत्मकथा की बात करूँ तो स्टेट फ्रॉम हार्ट किसकी है आपको बताना है। दूसरी याद कर लीजिएगा, और दूसरी जो है प्लेइंग इट्स माय वे, तो ये है सचिन तेंदुलकर की, ठीक है। धोनी की आपको बताना है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग हैं उनकी आत्मकथा जरूर आप याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आत्मकथा वाले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था हु इज़ द ऑथर ऑफ द लज्जा। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है। तो तस्लीमा नसरीन जो है, इनके द्वारा एक बांग्ला में उपन्यास लिखा गया है बांग्ला भाषा में, जो लज्जा है, तो याद रखिएगा। ऑथर और बुक्स भी बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु विल गेट द ऑल सिविलियन अवार्ड इन इंडियन म्यूजिशियन, यानी कि जो सिविलियन अवार्ड दिया गया है इस बार का इंडियन म्यूजिशियन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया है, ठीक है। शहनाई वादन थे, इनको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, आप लोग जानते हैं ये बुक आती है, इसके निदेशक कौन बने। ओवरऑल क्वेश्चन ये था कि एनसीईआरटी के निदेशक कौन बने, डायरेक्टर। तो दिनेश प्रसाद सकलानी को हाल ही में एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन जो आया था ये क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह नहीं है। तो अरुण जो है ना स्थलीय ग्रह नहीं है, ठीक है, बाकी स्थलीय ग्रह हैं, ठीक, जो ऑप्शन था इसमें से। भुवनेश्वर में स्थित भगवान शिव को समर्पित लिंगराज मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बना। तो जो लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में है, कहाँ है? भुवनेश्वर में। ये सोमवंशी राजवंश ने बनवाया था, ठीक है। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर जो है कलिंगा वास्तुकला का निर्माण है, कलिंगा वास्तुकला, और इसे ययाति केसरी नाम के 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा ने बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूं तो स्पोर्ट्स से था, किसे जनवरी 2021 में एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एसीसी का अध्यक्ष चुना गया। तो जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है, और बीसीसीआई के भी सचिव कौन है? जय शाह हैं, ठीक है। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1983 को हुई थी। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट भी आप याद करते चलिए, ठीक है। अगला आपका कल्चर से था कि ट्रांसजेंडर नर्तकी नटराजन को किस नृत्य के लिए पद्मश्री मिला है। तो भरतनाट्यम के नृत्य के लिए पद्मश्री मिला है, ठीक है। ट्रांसजेंडर है नटराजन। अब भरतनाट्यम होता कहाँ है आप कमेंट करके बताना, ठीक है। हर चीज़ मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दुधवा? उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क है, ठीक है।
हु हैज़ द रिटन द बुक ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये ट्रेन टू द पाकिस्तान एक बुक है, इसको किसने लिखा है? तो इसको कुशवंत सिंह ने लिखा है 1956 में। ये भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय की इसमें पूरी कहानी है। ट्रेन टू द पाकिस्तान कुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। अगली पुस्तक है प्रसिद्ध पुस्तक द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग, किसने लिखी है? तो द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय ने लिखा है। फेमस लेखिकाएँ हैं जिन्हें 1997 में मैन बुकर पुरस्कार भी जीता था इसके लिए, गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, ठीक है। कालिदास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? डॉक्टर कनुप्रिया को कालिदास सम्मान 2020 दिया गया है, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पहले संगीतकार MS सुब्बालक्ष्मी थी, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली। और ये जो MS सुब्बालक्ष्मी है कर्नाटक की गायिका हैं और वर्ष 1998 में इन्हें भारत रत्न मिला है। ये एडिशनल फैक्ट आप लोग जरूर याद रखिए। और बात करें स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भी भारत रत्न कब मिला है? ये शायद 2001 में मिला है। आप लोग थोड़ा इसको वो करिए कमेंट बॉक्स में, किसी को अगर पता हो कि लता मंगेशकर कब मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2020 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन सम्मान दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये देता है आपका राष्ट्रपति को। और आर्टिकल 23 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की और सर्वोच्च न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट का दोनों का स्थापना का प्रावधान है। ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो आया था, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रोमीथेन, यानी नाइट्रोमीथेन का फार्मूला क्या है? तो CH3NO2 है। क्या है? CH3NO2, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आया था कि भारत में वन क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्रफल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल है। सबसे कम बात करूँ तो हरियाणा में सबसे कम है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ सबसे कम है, ज़्यादा आपको ये बताना, सबसे कम है जहाँ तक है, ठीक है। तो ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखना। अगला क्वेश्चन तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और 25 से लेकर 28 तक धर्म की सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मंदिर में जा सकते हैं, चोटी रख सकते हैं ना, ये सब। बात करें अगर तो डाउन सिंड्रोम इज आल्सो, यानी डाउन सिंड्रोम को और क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी 21। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 21 भी बोल सकते हैं, एक बीमारी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन था, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। 18 दिसंबर 2019 में इन्हें अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ द डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटी से था कि धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल 15 बताता है कि धर्म, जात, लिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा इसके आधार पर, ठीक है। 17 क्या बताता है आपका? अस्पृश्यता यानी छुआछूत के विरुद्ध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे पंडित रविशंकर और 1999 में इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न भी मिला है। तो ये भी एडिशनल फैक्ट याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंप्यूटर के जो आज के क्वेश्चन पूछे गए हैं मेनली उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर भी बहुत ज़रूरी है। तो पहला क्वेश्चन जो आया था कि एक कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास डॉट डॉट नहीं है। तो कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। बूट क्या कहते हैं? जब ऑन करते हैं, ऑन करने की प्रस्तुत को बोलते हैं बूट। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर में तो बूटिंग प्रोसेस नहीं होगी। बूटिंग प्रोसेस होती किससे? BIOS, इससे होती है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इससे होती है आपकी इनपुटिंग बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि MS वर्ड जो है एक उदाहरण है। तो MS वर्ड इसमें से क्या है आपको बताना है। तो इसमें से MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया डिस्क फॉर्मेटिंग यानी फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि अपनी पहचान को गलत साबित करके आपसे गोपनीयता जानकारी के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन प्रयास करता है? यानी कि आजकल करते हैं ना फ़ोन करके जामताड़ा गैंग वाले कि सर अपना OTP है वो बता दीजिए। तो ये अपनी पहचान गलत बताते हैं और आपसे गोपनीय जानकारी निकालते हैं। इनको क्या बोलते हैं? तो ये एक तरह से कौन होते हैं? ये फिशिंग होते हैं, फिशिंग स्कैम होते हैं। क्या होते हैं? फिशिंग स्कैम, है ना, आपको फंसाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आया था कि डिजिटल डिफ़ॉल्ट रूप से आपका दस्तावेज प्रिंट मोड में होता है। तो प्रिंट बोर्ड जब स्टार्ट करोगे प्रिंट, तो पहले से ही डिफ़ॉल्ट होता है, वो होता है आपका पोर्ट्रेट। किसमें? पोर्ट्रेट में। ऐसे ये होता है पोर्ट्रेट और ये होता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। तो पोर्ट्रेट में डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट होता है, ठीक है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प डॉट डॉट के अंतर्गत आते हैं। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो विकल्प आते हैं ये आपके आते हैं पेज ओरिएंटेशन के अंदर। किसके अंदर? पेज ओरिएंटेशन के अंदर MS वर्ड में, ठीक।
अगला क्वेश्चन शॉर्टकट की से था, बहुत पूछा जा रहा है इस बार। तो कौन सी शॉर्टकट की चयनित टेक्स्ट को इटैलिक बनाएगी? तो याद रखिएगा कंट्रोल प्लस आई फॉर इटैलिक। तो कंट्रोल प्लस आई चयनित टेक्स्ट को इटैलिक बनाएगी। जबकि एडिशनल बात करूँ तो कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल एस से सेव एस होगा, और कंट्रोल भी से पेस्ट होती है कोई चीज़, और कंट्रोल सी से कॉपी, याद रखिएगा, ठीक है। लाइन ब्रेक डालने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? तो लाइन ब्रेक अगर डालना है किसी पैराग्राफ में तो आप क्या दबाओगे? तो लाइन ब्रेक डालने के लिए आपको शिफ्ट एंटर दबाना पड़ेगा। क्या? शिफ्ट एंटर। अगर कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो आप पूरा पेज ही ब्रेक कर देंगे, पेज ब्रेक। लेकिन लाइन ब्रेक के लिए शिफ्ट एंटर। तो ये चीज़ें आप याद रखना एक्स्ट्रा, ठीक। अगला क्वेश्चन था कि उस डेस्कटॉप डेटाबेस एप्लीकेशन का नाम बताएं जो MS ऑफिस सूट में होता है। डेटाबेस क्या होता है? MS एक्सेस। MS एक्सेस जो होता है DBMS होता है। क्या? DBMS, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। बात करूँ MS वर्ड की, तो MS वर्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसका जो एक्सटेंशन होता है डॉक होता है, ठीक। MS वर्ड का। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .ppt होता है। क्या होता है? PPT। एक्सेल का क्या होता है? XLS है ना। तो ये एक्सटेंशन भी याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है आज का फाइनल क्वेश्चन कि संपूर्ण टेक्स्ट का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कंट्रोल ए से पूरा क्या होता है? टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल ऑल। आई से इटैलिक होता है। कंट्रोल एस से सेव होता है, ठीक है। तो ये एडिशनल फैक्ट है। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट, आज के दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के पूछे गए संपूर्ण क्वेश्चन जीके जीएस और कंप्यूटर के। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी कोई भी आपको अगर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।